हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्यापार चक्र। सबसे पहले करते हैं व्यापार चक्र होते क्या हैं। तो विश्व के प्रत्येक देश में समय समय पर तेजी की अवस्था, मंदी की अवस्था आती रहती है। तेजी की अवस्था में क्या होता है, कीमतें बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। लेकिन मंदी की अवस्था में बिल्कुल इसके उल्टा होता है, उत्पादन कम हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, कीमतें कम हो जाती है। तो इस तरह ये मंदी और तेजी की अवस्था जो है बार बार आती रहती है। मंदी के बाद तेजी, तेजी के बाद फिर से मंदी की अवस्था आ जाती है और मंदी के बाद फिर से तेजी की अवस्था आ जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है एक चक्कर के रूप में चलती रहती है, इसलिए इन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। आगे हम इसकी परिभाषा करते हैं। लॉर्ड केन्स के शब्दों में व्यापार चक्र अच्छी व्यापार अवधि यानी कि तेजी की अवस्था में, जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है और बेरोजगारी में प्रतिशत गिरावट होती है, यानी कि रोजगार की मात्रा बढ़ती है। तथा खराब व्यापार अवधि यानी कि खराब व्यापार अवधि क्या होती है, मंदी की अवस्था जिसमें कीमतों में गिरावट आती है और बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है। इन सब का योग क्या होता है, व्यापार चक्र होता है। आगे हम करते हैं व्यापार चक्र के प्रकार। व्यापार चक्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है प्रमुख व्यापार चक्र। प्रमुख व्यापार चक्र का जो टाइम पीरियड है वो 8 से 12 वर्ष का होता है। इसकी व्याख्या जो है सबसे पहले फ्रांस के अर्थशास्त्री जगलर ने की थी, इसलिए इन व्यापार चक्रों को जगलर व्यापार चक्र कहा जाता है। अगला है छोटे व्यापार चक्र। इनका टाइम पीरियड जो है वो 2 से 5 वर्ष तक होता है। इसकी व्याख्या जो है सबसे पहले कीचिन ने की थी, इसलिए इन्हें कीचिन चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अति दीर्घकाल चक्र। इनका टाइम पीरियड जो है काफ़ी लंबा होता है, यानी कि 50 से 60 वर्षों तक इनका टाइम पीरियड होता है। इस प्रकार के व्यापार चक्रों की व्याख्या जो है सबसे पहले रूस के अर्थशास्त्री कोंड्रातीफ ने की थी, इसलिए इन्हें कोंड्रातीफ चक्र भी कहा जाता है। आगे हम करते हैं व्यापार चक्र की अवस्था। व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है तेजी, दूसरा सुस्ती, तीसरा मंदी, चौथा है पुनरुत्थान। यानी कि पहले तेजी की अवस्था में अर्थव्यवस्था होती है, उसके बाद तेजी से धीरे धीरे वो क्या है, सुस्ती की ओर चली जाती है। सुस्ती के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है और कुछ टाइम मंदी रहने के बाद फिर से वो क्या है, विकास करने लग जाती है और तेजी की अवस्था की ओर बढ़ने लग जाती है। तो जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, OX पर टाइम को दिखाया गया है, OY पर आउटपुट को यानी कि उत्पादन को दिखाया गया है। E जो है वो हमारा पूर्ण रोजगार वक्र है। व्यापार चक्र जो है इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहली अवस्था हमारी क्या है, बूम की है, यानी कि तेजी की अवस्था। तेजी की अवस्था में क्या होता है, रोजगार की जो दर होती है वो काफ़ी अधिक होती है, उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, मजदूरी बहुत अधिक होती है, कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ब्याज की दर अधिक होती है, बैंक साख आदि सब चीज़ों में विस्तार होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी अवस्था हमारी आती है सुस्ती की, रिसेशन की, यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी की ओर बढ़ने लग जाती है। ऐसे यानी कि यहाँ बूम से वो नीचे आने लग जाती है। तो ये यहाँ से A पॉइंट से B तक के बीच की जो अवस्था है वो सुस्ती की अवस्था है। सुस्ती की अवस्था में क्या होता है, रोजगार धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उत्पादन भी कम हो जाता है, मजदूरी गिरने लग जाती है, कीमतें कम हो जाती है, ब्याज की दर क्या है वो ऊंची होती है, बैंक साख क्या है अचानक से कम कर दी जाती है, लागतें बढ़ जाती है, स्टॉक जो है वो कम होने लगते हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं होती है वो कम हो जाती है, यानी कि वो नया निवेश करने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि
वो अंदाज़ा लगाते हैं कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है मंदी की तरफ जा रही है, तो उन्हें निवेश करने से किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि लोग जो है, उत्पादक जो है वो निराशावादी हो जाते हैं। तीसरी अवस्था है मंदी की अवस्था। बी पॉइंट पे जो है अर्थव्यवस्था मंदी में है। तो इस मंदी की अवस्था क्या होती है, जिसमें कि रोज़गार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है, मजदूरी बहुत कम हो जाती है, यानी कि बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है, कीमतें कम हो जाती है, ब्याज दर बहुत कम हो जाती है, बैंक साख भी कम हो जाती है, यानी कि हर किसी चीज़ में क्या है, मंदी आ जाती है, हर किसी चीज़ में कमी हो जाती है। जो उत्पादक होते हैं बिल्कुल ही निराशावादी हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई नया इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद मंदी के बाद चौथी अवस्था आती है रिकवरी की, यानी कि पुनरुत्थान की। मंदी के बाद फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या है, तेज़ी की तरफ बढ़ने लगती है। फिर से कई बार ऐसे होता है कि जैसे पुरानी मशीनें वगैरह होती है तो वो उनमें टूट फूट हो जाती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें परिवर्तन करना ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा बहुत निवेश करना आवश्यक हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत निवेश होता है तो उससे आगे क्या है, गुणक और निवेश की क्रिया द्वारा क्या है, धीरे धीरे आय में वृद्धि होती है, निवेश बढ़ने लग जाता है। ठीक है, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार की मात्रा बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी, बैंक साख बढ़ेगा। ठीक है, और उत्पादन लागतें कम हो जाएगी। तो इस तरह से फिर से क्या है, उत्पादन की दर और निवेश की दर बढ़ने से लोगों की आय बढ़ जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, तो अर्थव्यवस्था फिर से तेजी की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही करना है। कल हम करेंगे सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत।